वो पूरा क्यों नहीं हुआ? आपके लिए चुनौती है। जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? जिनको लगाना है गले उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं और कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। मैं सभी को देश में आह्वान करूंगा, किसान बंधुओं को आह्वान करूंगा, मेरी बात सुने, मेरी बात समझें। आप अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, भारत की विकास यात्रा के आप महत्वपूर्ण अंग हैं, सामाजिक समरसता की आप मिसाल हैं। आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और मेरी पीड़ा है कि किसान के हितैषी आज चुप हैं, बोलने से कतराते हैं। देश की कोई ताकत किसान की आवाज को कुंठित नहीं कर सकती। A nation will pay a huge price if we try the patience of the farmer. मुझे एक I see light at end of the tunnel कि माननीय कृषि मंत्री जी ये महारत हासिल करेंगे। इनका उत्तरदायित्व है। आप विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि कल्याण के और ग्रामीण विकास के। आपका आकलन इतिहास इसी धुरी पर करेगा। क्या सदन में फिर से आएंगे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब? क्या फिर से कुर्सी पे विराजमान होंगे? क्या फिर से उन्हें मौका दिया जाएगा? क्या मोदी सरकार और अमित शाह जी की सरकार क्या गलती कर गई? क्या इतनी जो फजीहत और इतनी बेइज्जती हुई है, क्या बीजेपी सरकार इन्हें वापस ले लेगी? क्या फिर से जो है कुर्सी पे देगी? क्योंकि इन शनिवार और रविवार 2 दिन का जो वक्त मिला है और इसमें जिस तरीके से सरकार की फजीहत हुई है, वजह जो तलाशे गए हैं, जो कमियां निकाली गई है सरकार से, इस लिहाज से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है मोदी सरकार गलती की है उनकी कुर्सी छीनने पर, और उनको जिस टाइमिंग से हटाया गया है उस टाइमिंग को लेकर ये धनखड़ साहब को लेकर आवाज़ उठ रहे हैं और धनखड़ साहब के समर्थन में तमाम लोग आ रहे हैं। तो कौन कौन लोग आ रहा है, क्या इसके पीछे मकसद है, वो हम तमाम चीज़ बताएंगे। और सेशन सत्र अब जो है शुरू होने वाला है, तो इस लिहाज से मैं बताना चाहता हूं कि क्या फिर से वो दिखेंगे, क्या वापसी करेंगे,
क्या उनका इस्तीफा वापस लिया जाएगा? हालांकि उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन ये देश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और कानून व्यवस्था के मद्देनज़र भी इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या। देखिए, धनखड़ साहब की तो कोई गलती नहीं है, जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है। हमने उनके वीडियो को भी देखा, हमने उनके लेटर को देखा, हमने उनकी चिट्ठी को देखा, हमने उनके स्वास्थ्य को भी देखा, हमने उनके चेहरे को देखा, हमने उनके भाव को भी देखा, हमने उनके रूप को भी देखा। वो पूरी तरीके से फिट हैं, वो बीमार नहीं हैं, भगवान ना करे कि वो बीमार हो जाए। और जिस तरीके से वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, देखिए सरकार में होना और सरकार में रह के आवाज़ उठाना। देखिए नितिन गडकरी ने कितनी अच्छी बात कही, चिराग पासवान ने कितनी अच्छी बातें कही। इसका ये मतलब नहीं कि वो सरकार से अलग है, ये वो पार्टी से अलग है, वो एनडीए सरकार से अलग है। अरे सरकार में रहकर कुछ गलत हो रहा है तो ये उठाना तो लोकतंत्र की जिम्मेदारी है, ये तो संविधान की जिम्मेदारी है। तो ये तो सरकार का हिस्सा नहीं है ना उपराष्ट्रपति जी, ये तो संवैधानिक पद पर हैं, वो तो सबके हैं। तो फिर बीजेपी को मिर्ची क्यों लग गई? अब वो क्यों इस्तीफा ले लिया? अब आप कहेंगे अरे भाई वो तो स्वास्थ्य का हवाला दिया, वो तो खुद से इस्तीफा दिए हैं। भाई ये देश की, हिंदुस्तान की राजनीति है, इसको इतना आसान मत समझिए। देश का, इस मुल्क के लोग इतने बेवकूफ़ और मूर्ख नहीं हैं, वो सब समझदार हैं, वो मजबूर हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। यह सरकार जो चुप्पी है, इस सरकार पे चुप है, इस इस्तीफे पे चुप है, तो उसकी खामोशी या चुप्पी को समझिए। और हम और आप अच्छे से समझ भी रहे हैं, हम और आप अच्छे से परख भी रहे हैं, लेकिन क्या बताया जा रहा है आपकी वो बीमार है, इसका हवाला देकर उनको पर्दे के पीछे धकेल दिया आपने। क्या उन्होंने गलती बस इतनी ही कि किसानों को लेकर श्रीमती से सवाल पूछ लिया? यशवंत वर्मा के मामले को लेकर संसद में वो आह्वान शुरू कर दिया। ये तो अच्छी बात है ना कि देश का कानून, एजेंसियाँ जब हाथ पे हाथ धर कर बैठी हो, जब वो नहीं कर सकती चीज़ें, तो मजबूरन महाभियोग तो लाना पड़ेगा, जज पद से तो हटाना पड़ेगा। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का कोई, माफ़ कीजिए, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की कोई गलती नहीं है, वो ईमानदार है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो ऐसा नहीं है कि मोदी जी का अपमान किया, अमित शाह जी का अपमान किया या मोदी सरकार का। वो जेन्युइन सवाल था तो कोई भी पूछेगा, वो तो मैं भी पूछ रहा हूँ, वो तो पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है था। क्या सबको जेल में डालेंगे, सबका सस्पेंड कर देंगे, सबकी कुर्सी छीन लेंगे? अरे आपके मंत्री, आपके नेता अंधे बहरे हो सकते हैं, पूरा देश तो नहीं हो सकता ना। वो उन्होंने यही तो कहा कि किसानों की आय दोगुनी की बात हुई, आपने क्यों नहीं किया? उनके खाद्य सस्ते क्यों नहीं किए आप? किसानों के शहीद हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? कृषि मंत्री को कहा कि भाई आप तो कम से कम बोलिए, आप तो उनके हक के लिए आवाज़ उठाइए, वार्ता कीजिए। बस यही बातें हैं। और सदन के अंदर महाभियोग की बात हो रही है, मुश्किल की बात हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, वो तो आवाज़ पूरा हिंदुस्तान उठा रहा है और सच जानने का हक सबको है। लेकिन आपको बहाना बनाकर, लोग जैसा कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहाना बनाकर ज़बरदस्ती उनका कुर्सी छीना गया और पूरी बीजेपी हाईकमान खामोश है। मेरा मोदी सरकार से आह्वान है और कि तबीयत ख़राब और ये जो बीमारी का हवाला दे गया है, वो सबको एक रास्ते पर रखें। अगर ऐसा है तो वो ठीक हो जाए, उनका पद लिया जाए, उनको उपराष्ट्रपति पे लाया जाए। और ऐसे राष्ट्रपति का रहना ज़रूरी है, ऐसे उपराष्ट्रपति का रहना ज़रूरी है जो कम से कम मसलों को लेकर खुलकर बात कर सके, पक्षपात ना करे। ये बड़ा सवाल है। अब वहीं विपक्ष का क्या कहना है इस मसले पर? जो पोल खोल रहे हैं वो असली समझाते हैं। वो पूरा क्यों नहीं हुआ? आपके लिए चुनौती है। जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है, तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। मैं सभी को देश में आह्वान करूंगा, किसान बंधुओं को आह्वान करूंगा, मेरी बात सुने, मेरी बात समझें। आप अर्थव्यवस्था की धुरी हैं,
राजनीति को प्रभावित करते हैं। भारत की विकास यात्रा के आप महत्वपूर्ण अंग हैं। सामाजिक समरसता की आप मिसाल हैं। आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है। मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है, अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई। आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और मेरी पीड़ा है कि किसान के हितैषी आज चुप है, बोलने से कतराते हैं। देश की कोई ताकत किसान की आवाज को कुंठित नहीं कर सकती। A nation will pay a huge price if it try the patience of the farmer. मुझे एक I see light at end of the tunnel कि माननीय कृषि मंत्री जी ये महारत हासिल करेंगे। इनका उत्तरदायित्व है। आप विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि कल्याण के और ग्रामीण विकास के। आपका आकलन इतिहास इसी धुरी पर करेगा। अब पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब अब क्या करेंगे? क्या कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, या कुछ और करेंगे, नई पारी का शुरुआत करेंगे? लोगों के मन में तरह तरह का सवाल है कि वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, वगैरह वगैरह। देखिए दर्शकों, जहाँ तक मैं समझता हूँ या मैं मानता हूँ, जिस तरीके से अभी मुखर हो गए थे, बेबाक हो गए थे, बागी बन गए थे उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, ये इतना आसान नहीं है आज के भीड़ तंत्र में। क्योंकि लोकतंत्र अब नहीं है दर्शकों। लोकतंत्र का मतलब होता है कि कोई आम आदमी भी खोलकर सवाल पूछ सकता है, अपनी बातें रख सकता है, उनको किसी चीज़ का भय और डर नहीं होना चाहिए। सिस्टम उनके साथ होना चाहिए, गरीबों के साथ होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का डर नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन अगर आए तो लोगों को खुश होना चाहिए कि हाँ भाई अब इंसाफ होगा। लेकिन आज पैसे का दौर है, पावर का दौर है, सोर्स का दौर है। चंद पैसों पे लोग बिक जाते हैं, लोग एक दूसरे को खरीद लेते हैं, और इसमें क्या होता है, गरीब और मजलूम लोग मारे जाते हैं। उनका जो है दरअसल न्याय मारा जाता है, और इसीलिए लोग डरते हैं। लोग जो है ये समझिए बात को। और ऐसे वक्त में अगर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब सवाल पूछ रहे हैं, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर ये तो नेकी का काम कर रहे हैं एक तरीके से। ये तो लोकतंत्र को बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं। लेकिन आज सवाल पूछ लिए लोग मारे जा रहे हैं, सवाल पूछ लिए जेल जा रहे हैं, सरकार की आलोचना कर लीजिए कुर्सी छीन लिया जाता है। देखिए प्रोफेसर अली साहब लिख देते हैं साफ सुथरी बात तो वो जेल चले जाते हैं। ये मजाक बना कर रख दिया है। ये लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र में, जैसा कि खान सर ने कहा। तो इससे हम सबको बचना है और इस भीड़ तंत्र को ख़त्म करना है। सरकार की तानाशाही से लड़ना होगा, जीतना पड़ेगा। और इसकी एक मुहिम पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने किया, और उन्होंने सरकार का पोल खोल दिया, मोदी सरकार का पोल खोल दिया, कृषि मंत्री का पोल खोल दिया, कानून व्यवस्था का पोल खोल दिया। तो भाई साहब उनका कुर्सी छीन लिया आपने। अरे बोलिए ना कि डर गए आप, बोलिए कि सरकार डर गई, बोलिए कि सरकार की मंत्री की इतनी हैसियत नहीं है कि वो रोजगार दे सके, वो महंगाई कम कर सके, वो किसानों का जो है आय दुगुनी कर सके, किसानों का खाद सस्ता कर सके, किसान जो आत्महत्या करें उस पर कंट्रोल लगा सकते। बोल दीजिए आपकी हैसियत नहीं है तो क्यों झूठ मूठ का चोचला करना, ढंढोरा पीटना। यही बात पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह दी तो आपको मिर्ची लग रही है। तो भाई धनखड़ साहब ने कोई गलती नहीं कहा, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं खुद फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जब वो सच बोल रहे हैं, सच उगल रहे हैं, तो सरकार को मिर्ची लग रही है। सरकार जो है इधर उधर अफरा तफरी मचा रही है, तांडव मचा रही है, तमाशा कर रही है। ये पूरी तरीके से गलत है। हमें और आपको समझना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, और किस तरीके से ये तमाशा होता नज़र आ रहा है।
ये किसी भी सूरत में जो धनखड़ साहब के साथ हुआ वो गलत है, और कोई भी धनखड़ साहब की जगह कोई भी होता, मैं तो राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी तमाम मसलों पे बोलें। जब कोलकाता में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आपने आवाज़ उठाई, कितनी अच्छी बात है। तो फिर इसका मतलब नहीं है कि एक जगह उठाया दूसरी जगह चुप है। फिर चाहे वो दिल्ली में बच्ची के साथ गलत हो, चाहे बिहार में बच्ची के साथ गलत हो, गैंग रेप हो, बलात्कार हो, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाइए, उसके लिए हक की बात कीजिए। और उसके लिए जब आप बोलती नहीं हैं तो फिर सिंपल सी बात है, लोगों के मन में सवाल आता है, लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी है जो संवैधानिक पद पर है कि वो कानून की रक्षा करे। सीजेआई गवई साहब ने साफ शब्दों में कहा, शासक और प्रशासक को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जो प्रशासन है, जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसको समझना पड़ेगा। वो सत्ता के नशे में चूर ना हो, नहीं तो सत्ता का नशा अगर किसी के सर पर चढ़ रहा है वो फिर पाप है। ये घमंड लोगों को बर्बाद कर रहा है। इसलिए सरकार घमंड में ना आए, अहंकार में ना आए, न्याय करे। जो कुर्सी पर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है वो उसका न्याय करे। और हमारा आप समझ रहे हैं कि धनखड़ जी के साथ गलत हुआ है। कहीं ना कहीं वो चाहे भली किसी पार्टी में अगर जा रहे हैं तो जाने दीजिए, जैसा कि सोशल मीडिया पर आ रही है, चाहे वो राहुल गांधी के साथ चले जाएँ, सोनिया गांधी के साथ चले जाएँ, आम आदमी पार्टी के साथ चले जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो आई, धनखड़ जी खड़गे जी के साथ तस्वीरें आई, तो लोगों को लगा कि शायद किसी पार्टी का हिस्सा हो जाएंगे। धनखड़ जी को लेकर सरकार की गलती है या उनकी खुद की, आप दर्शक से ज़्यादा कोई बेहतर जानता नहीं, इसलिए हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।